दोस्तों, एक बार जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने सारथी के साथ अपने राज्य कपिलवस्तु में घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने इंसान को उसके जीवन के कई रूपों में देखा था और अपने सारथी चन्ना से कई प्रश्न भी किए थे। मनुष्य को उसकी कई अवस्थाओं में देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन काफी हद तक हो चुका था। दोस्तों, यह एक कहानी है और इस कहानी के अंतर्गत यह सभी बातें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ की यानी कि भगवान बुद्ध की इस कथा को आप ध्यान से सुनें। भगवान बुद्ध के पिता राजा सुद्धोधन ने अपने पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ को अपने ही पदचिन्हों पर चलकर जीवन जीने और राजा बनने के लिए तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। उन्होंने महल के चारों तरफ उसके पार्कों और उद्यानों सहित एक ऊंची दीवार बनवाने का भी आदेश दिया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, राजकुमार कैदी की तरह रहने से खुश ही नहीं रहता था। एक दिन उसने अपने पिता यानी कि राजा सुद्धोधन से कहा, पिताजी, मुझे महल के द्वार से बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरे लोग इस राज्य में कैसे रहते हैं। राजा सुद्धोधन ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, तुम महल की दीवार के बाहर जाकर संसार को देखो और देखो कि मेरे शहर में लोग कैसे रहते हैं। लेकिन पहले मुझे इसकी तैयारी कर लेने दो ताकि मेरे कुलीन पुत्र के आगमन के लिए सब कुछ ठीक और व्यवस्थित हो जाए। राजा ने शहर के लोगों को जल्दी से आदेश दे दिया कि वे अपने पुत्र के आगमन की तैयारी करें। इसके लिए सभी लोगों को आदेश दे दिया गया था कि वे सड़कों और घरों को बहुत सुंदर बनाएं और जब भी वह उनके पास से गुजरे यानी कि राजकुमार जब वहां से गुजरे तो उसका स्वागत भली भांति अच्छे रूप से करें। जब लोगों ने शहर को पूरा सजा दिया तो राजा ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम बाहर जा सकते हो और शहर को अपनी इच्छा अनुसार देख भी सकते हो। युवा राजकुमार जब सड़कों से गुजर रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी से एक बूढ़ा सा आदमी निकला और उस आदमी के बाल बहुत लंबे और चांदी जैसे चमक रहे थे। देखने में उसके बाल एकदम भूरे मालूम होते थे। और दोस्तों, उस बूढ़े आदमी ने बिल्कुल फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे। उस बूढ़े आदमी के चेहरे की त्वचा भी एकदम सूखी और झुर्रीदार एवं काली थी और उसकी आंखें तो जैसे कि गड्ढों में घुसी हुई थीं एवं काफी धुंधली भी थीं। राजकुमार को उस व्यक्ति को देखकर लगा कि जैसे कि वह बिल्कुल अंधा भी था। यही नहीं, उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। वह थोड़ा चलकर राजकुमार के रथ के पास आकर रुक गया, लेकिन बहुत तेजी से कांप रहा था। वह इतना दुबला पतला था कि वह खुद को गिरने से बचाने के लिए अपने दोनों मुड़े हुए और पतले हाथों से एक हिलती हुई छड़ी को पकड़े हुए था और उसी के सहारे से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा भिखारी अपने आसपास के खुशमिजाज लोगों पर ध्यान दिए बिना
सड़क पर खुद को घसीटता हुआ चला जा रहा था। वह बहुत कमजोरी से बोल रहा था। आसपास के लोगों से खाना भी मांग रहा था, क्योंकि अगर उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वह उसी दिन मर भी सकता था। जब राजकुमार ने उस बूढ़े आदमी को भिखारी के रूप में देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या देख रहा है, क्योंकि दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ ने तो जिंदगी में पहली बार इस तरह का बूढ़ा आदमी देखा था। यह क्या है चन्ना? उसने अपने सारथी से पूछा। यह आदमी तो नहीं हो सकता। यह इतना झुका हुआ क्यों है? यह किस बात के कारण इतना ज्यादा कांप रहा है? इसके बाल चांदी जैसे भूरे क्यों हैं? मेरे जैसे काले क्यों नहीं हैं? इसकी आंखों में क्या खराबी है? इसके दांत कहाँ चले गए हैं? क्या कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं? बताओ चन्ना। हे भगवान चन्ना, इसका क्या मतलब है? तभी चन्ना, जो कि सारथी था, राजकुमार सिद्धार्थ को समझाते हुए कहने लगा कि यह तो एक बूढ़ा आदमी है। यह ऐसे रूप में पैदा नहीं हुआ था। जब यह बूढ़ा आदमी जवान था तो बिल्कुल हमारे और आपके जैसा ही था, लेकिन अब इसके बुढ़ापे की वजह से यह ऐसा बूढ़ा हो गया है। चन्ना ने राजकुमार सिद्धार्थ से विनती की कि वह इस आदमी को भूल जाएं, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। दुनिया में हर कोई, अगर वह लंबे समय तक जीवित रहे, तो इस आदमी जैसा बन जाता है। इसे रोका नहीं जा सकता, चन्ना ने कहा। राजकुमार ने चन्ना को तुरंत घर वापस जाने का आदेश दे दिया, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गया था और बुढ़ापे नाम की उस भयानक चीज के बारे में गहराई से सोचना चाहता था। राजकुमार सिद्धार्थ का सारथी चन्ना उनके घर लौटने वाले आदेश पर उन्हें फौरन राजमहल में लेकर आ गया। दोस्तों, उस रात राजकुमार के लिए महल में एक भव्य शाही दावत रखी हुई थी, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ खाने और नृत्य के दौरान बिल्कुल भी दिलचस्पी या खुशी महसूस नहीं कर रहा था। वह हर समय सोचे ही जा रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ अपने मन में कुछ ऐसा सोचने लगा था। किसी दिन तुम सब बूढ़े, कमजोर और झुके हुए हो जाओगे। तुम में से हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि सबसे सुंदर भी, रात होने पर उसे नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटा सोच ही रहा था कि एक दिन हर कोई बहुत बूढ़ा हो जाएगा, सफेद बालों वाला, झुर्रीदार, बिना दांतों वाला, और उस बूढ़े भिखारी की तरह बदसूरत भी हो जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ यह जानना चाहता था कि क्या किसी ने इस भयानक चीज बुढ़ापे को रोकने का कोई उपाय खोजा है। गौतम बुद्ध के पिता राजकुमार सुद्धोधन ने जब उनसे उस समय उनकी उदासी का कारण पूछा, और जब राजा ने यह कहानी सुनी तो वह बहुत दुखी हुए और चिंतित भी हुए कि उनका बेटा महल छोड़कर चला जाएगा। उसने अपने सेवकों से भी नृत्य और भोज आयोजित करने को कहा, लेकिन राजकुमार ने अपने पिता से विनती की कि वे उसे कपिलवस्तु
को एक सामान्य दिन पर देखने की अनुमति दें और शहर को घूमने की गौतम बुद्ध की इस यात्रा के बारे में कपिलवस्तु के लोगों को कुछ भी ना बताएं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के जबकि वो राजकुमार के रूप में थे, उनके जीवन से संबंधित यह सुंदर कथा, सत्य कथा आपको कैसी लगी? आपने इस कथा से क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो पर लाइक करें एवं वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों को शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।